नमस्कार, मैं हूं मनीष। क्या प्रधानमंत्री मोदी का एक फ़ोन कॉल किसी को करोड़पति बना सकता है? सवाल थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, पर असंभव कुछ भी नहीं। हम ये लाइन इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये सवाल हमें भी पहले थोड़ा अटपटा लगा, पर बाद में सच जानकर हमारे भी होश उड़ गए। पूरी कहानी बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। इससे पहले कुछ वीडियो क्लिप देखिए और लोगों के बयान को सुनिए, समझने की कोशिश करिए कि आखिर उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, और इस बात पर भी विचार करिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में आज भी आदिवासियों की अज्ञानता का लाभ उठाकर कुछ चतुर धूर्त लोग कैसे मौज काट रहे हैं। सचिन पैसा नहीं दिया ना, इसलिए सब सड़क गए। अब कई लोग ने दिए ना, कई लोग ने दिए नियुक्ति करा के इसलिए मंत्री सड़क गया। लेकिन मैं पैसा तो मानेंगे नहीं, मैं यदि 16 पैसा है उसको दूंगा निकाल के, ठीक है। अरे कागज को लेके आ जाना वकील साहब के घर। वकील साहब के घर देखे हो ना, उस दिन आए थे तो हाँ, लेके आ जाओ, मैडम आ रही है। नंबर रखा हो, आगे 3 बजे। वो भी ना मैडम, तो सही में मैं बढ़ा देना 2 साल। मेरा दिमाग 2018 में दिए हैं, 2019 में दिए, फिर 2020 तक लास्ट दिए हैं। किस चीज़ के लिए पैसा दिए थे? नौकरी के नाम पर। अच्छा, और कितना? 2,30,000। अच्छा, आप लोग किसको पैसा दिए थे? सालन तिग्गा को दिए। उसके बाद लेकर के जा रही थी सालन तिग्गा, वहाँ PR कश्यप जो वकील हैं, अच्छा, उन्हीं को दिए। दरअसल इस वीडियो में जो शख्स पहले बातचीत करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका नाम बुधराम पंडो है, जिसकी पिछले महीने संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। दूसरे वीडियो क्लिप में दिख रही आदिवासी महिला जो रुपए गिन रही है, उसका नाम सालिन तिग्गा है, और जो बयान में खुलेआम बता रही है कि कैसे इनके साथ ठगी हुआ, इस महिला का नाम पवित्रा सिदार है। दरअसल अपने साथ हुए ठगी की पूरी वीडियो इस महिला ने ही बनाई है। पहले इस ठगी गई महिला की हिम्मत को हम सलाम करते हैं। पवित्रा सिदार नाम की ये महिला बता रही है कि वे सिर्फ अकेली नहीं हैं जिनके साथ ठगी हुई है, बल्कि सैकड़ों हैं जिनसे करोड़ों रुपए ठगी की गई। इन दर्जनों शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, सरगुजा के साथ साथ जांजगीर चांपा जैसे ज़िलों में बड़े पैमाने पर नौकरी के नाम पर पैसे ठगी करने वालों का एक गिरोह है, और इस गिरोह में जिस व्यक्ति को सरगना बताया जा रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है, जिसे जानने के बाद यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। पर सच क्या है, पुलिस के जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। पीड़ितों के बयान और थाने में दर्ज FIR के मुताबिक इस पूरे खेल में अंबिकापुर शहर के एक 79 वर्ष के अधिवक्ता का नाम सामने आ रहा है, और नाम है PR कश्यप। अब जानिए आखिर इस PR कश्यप का इस केस के साथ क्या कनेक्शन है, और आखिर ये हैं कौन। शंकरगढ़ थाने में दर्ज FIR के मुताबिक ये अंबिकापुर में अधिवक्ता हैं। वहीं PR कश्यप ने अपने बचाव में दिए गए एक आवेदन में खुद बताया है कि वे एक 79 साल के वृद्ध हैं, इनकम टैक्स पेई हैं, 44 साल से अंबिकापुर में बतौर अधिवक्ता काम कर रहे हैं। ये इसके अलावा RSS के ये पुराने कार्यकर्ता हैं, जनसंघ के समय से भाजपा में हैं। अब हम आते हैं इस खबर की पहली लाइन में किए गए सवाल कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का एक फ़ोन कॉल किसी को करोड़पति बना सकता है, तो जवाब हाजिर है। शिकायतकर्ताओं और खुद PR कश्यप के दिए हुए एक आवेदन के मुताबिक दरअसल अंबिकापुर के ये वही अधिवक्ता हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 24/4/2020 को फ़ोन कर इनसे इनका कुशलक्षेम जाना था। फिर क्या था, देखते ही देखते इनके जलवे चारों तरफ हो गए। क्या अखबार, क्या TV चैनल, हम सब ने तरीके से कश्यप जी की तारीफ़ में लिखा और दिखाया कि देश के प्रधानमंत्री ने एक वयोवृद्ध से फ़ोन पर बात की और उनका हाल चाल जाना। फिर क्या था, कश्यप का चारों तरफ भौकाल बन गया, और शिकायतकर्ता बताते हैं कि कश्यप ने इस शानदार प्रचार का लाभ लेते हुए खूब फर्जीवाड़ा किया। पहले इन पीड़ितों के आरोप को ध्यान से सुनिए। मेरा भाई का नौकरी के लिए और मेरी बहन के लिए भी नौकरी के लिए, मतलब मैं 4 लाख रुपया दी हूँ। किसको? सालिन तिग्गा के हाथ से। अच्छा, बुधराम के पांडो को। अच्छा, तो पैसा देने कहाँ गए थे आप?
अंबिकापुर पीआर कश्यप के घर में गए थे। अच्छा, तो उनके घर पे ले जाके पैसा दिए घर पे ले जाके पैसा दिए हैं। और किसके हाथ में आप पैसा दिए हैं? ये सालन तिग्गा के हाथ में पड़ा और ये उसको देती थी बुधराम के लिए। अच्छा, और बुधराम क्या बताते थे कि वो बुधराम हाँ। पैसा लेके वहीं खड़ा हो जाता था, मतलब अंदर घुस जाता था, उसको हम लोगों को बोलता था कि जा हो गया काम। तो क्या बोल के इन लोग पैसा लिए थे आपसे कि क्या इनका लिंक है जो ये नौकरी लगवा देंगे पैसा लेकर के? इन लोग बोले थे कि हम लोग का पहुंच लंबा है, रायपुर तक है, तो हम लोग करा सकते हैं। और पूरा सालन तो मेरे को लिस्ट भी दिखाई थी, पर उस लिस्ट में मेरा मोबाइल ख़राब होने की वजह से मैं उसको वो कर दी। तो पूरा लिस्ट भी मेरे को दिखाई थी कहाँ कहाँ खाली है और किस किस पद में खाली है। तो अच्छा। उसके बाद मेरा भैया का वही राजस्व विभाग में बाबू के लिए और बहन को शिक्षा विभाग में करके बोली थी। तो इन लोग 3 महीना का टाइम दिए थे हम लोग को, और 3 महीना का टाइम देने के बाद बोले थे कि अगर 3 महीना में नहीं होता है तो आप लोग डायरेक्ट रायपुर मतलब आवाज़ उठा सकते हैं। अभी क्या कहना है इनका? अभी इनका कहना है कि अब बुधराम का तबीयत खराब है, अब वो ठीक होगा तब कहीं हम लोग कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वही कुछ भी करेगा तो वही दौड़ धूप करेगा, इस टाइप का कहते हैं लोग। और बात भी हम लोग करना चाहते हैं बुधराम से तो इन लोग बात ही नहीं करवाते हैं, ना ही करता है, ना फ़ोन उठाता है। हम लोग का फ़ोन भी नहीं उठा है। जब तक पैसा नहीं लिया तब तक रोज़ फ़ोन करता था। शुरुआत में 20,000 में यहाँ से दी थी, पर साथ में हम लोग गए थे और वो दी वहाँ, और साथ में हम लोग वहाँ दिए भी पीआर कश्यप के अंबिकापुर में। और जितना बार हम लोग पैसा देने के लिए गए साथ ही में गए थे, और मैं अकेली भी नहीं गई थी, मेरा भाई गया था, और सालन तिग्गा साथ में थी, बुधराम था, और एक थे विश्रामपुर के साथ में, मतलब पैसा देने के लिए गए थे, उनका भी लिए थे तो उनका 50,000 रिटर्न कर दिए। अच्छा। और हम लोग का पैसा रिटर्न नहीं किए। हम लोग पैसा देने के लिए गए मेरा भाई के साथ, और मेरी बहन भी थी साथ में। तो उस समय क्या हुआ कि हम लोग डायरेक्ट गए वकील के पास ही। अच्छा। तो बैठे थे बाहर, तो मैं वो पूछा किस काम से आए हो, तो मैं बोली क्रिकेटा से मिलना था। तो बोली कौन क्रिकेटा? तो मैं बोली यहीं जो रहते हैं आपके ऑफिस में। तो बोला कि बुधराम को बोल रही है क्या? तो मैं बोली जी। तो किस काम के लिए? बोले तो नौकरी के विषय में बात करना था। बोले तो बोला कि 10 मिनट रुक जाओ, आ रहे होंगे, ऐसा बोले। और टोटल इन लोग बताए थे 70 लोग आसपास हैं, ऐसा करके बोले थे। तो मेरा नाम लीदू लकड़ा है। सर, आप किसको पैसा दिए थे? वह सबसे पहले तो सालन के हाथ में पैसा दिया था। हाँ? और 6,25,000 का हमने चेक के माध्यम से उसको ब्लैंक चेक दिया था। अच्छा। और 2,15,000 नकदी दिया था। अच्छा, किस चीज़ के लिए दिए थे? नौकरी के नाम पे दिए थे। नौकरी के लिए दिए हाँ, थे? अपने बहन के लिए और एक भांजा एक भांजी के नाम। अब पैसा ले जाके कहाँ दिए थे आप? मैं सालन तिग्गा के हाथ में चेक भी ब्लैंक चेक दिया था, और 2,15,000 रुपया सालन के हाथ में दिया, और मेरे को अंबिकापुर ले गई साथ में। और हमारे ये बहन और भांजी भांजा हम चारों लोग गए, और वहाँ पे मनु क्रिकेटा को फ़ोन करके बुलाई, और वहाँ बुलाने के बाद हम पांचों लोग पीआर कश्यप वकील के घर में गए। तो वहाँ अपने तीनों लोग अंदर घुस गए पैसा लेने के बाद। बोले पैसा तीनों के सामने दिए थे आप? मैं इनको दिया था, महिला को। कौन कौन थे वहाँ पे? मनु क्रिकेटा, हाँ? और सालन तिग्गा, हाँ? और हम चारों। अच्छा, और वो तीनों अंदर रूम के अंदर घुस गए। कौन कौन थे? पीआर कश्यप, मनु क्रिकेटा और सालन तिग्गा। इसके बाद अपने को बोले कि ये आप लोग का काम हो गया, आप लोग जाइए। फिर आप लोग वापस आ गए? फिर वो सालन तिग्गा उन्हीं के पास आवेदन बनवाई। हाँ? का चीज़ का अपने को जानकारी नहीं है। हाँ? और वहाँ से फिर हम लोग रिटर्न आ गए। टोटल कितना पैसा दिए थे उनको? 8,40,000 चेक और वो नकदी मिला के। संगीता पन्नू। अच्छा, कब पैसा दी थी आप? मैं अप्रैल में 2018 में। किस पोस्ट के लिए दी थी? जिला पुलिस का। जिला पुलिस के लिए। और कितना पैसा दी थी? 2,10,000। 2,10,000 किसके माध्यम से दी थी? किसको दी थी आप पैसा? सालन के माध्यम से दिए थे। अच्छा, क्या बात हुआ था आप दोनों के बीच में? बोली कि अभी आप लोग बेरोजगार हैं, कुछ करना चाहते हैं इससे, तो फिर बहुत बोली। फिर हम लोग बोले कि ठीक है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, ऐसे बोले। फिर तो बोली कि तो आपकी गांव की महिला है,
तो उनके भरोसे में आप कैसे पैसा दे दिए नौकरी लगवाने के लिए? वो बोली कि मेरा पहुंच बहुत आगे तक है ऐसे। किसके भरोसे में पैसा ली थी वो बताइए? PR कश्यप। उनके घर पे आपको लेके गए थे? जी। अच्छा, तो वहाँ पे आप लोग की क्या बातचीत हुई? सालन के साथ ही गए, फिर हलों को तो अंदर जाने नहीं दिए। अच्छा, यहीं रुकना, हलों पैसा दे के आते हैं ऐसे बोले, फिर अंदर कुछ नहीं दिए। इतना पैसा फिर आप पैसा इतना पैसा कहाँ से लाई थी? पैसा ब्याज में भी लिए थे और उधारी सब भी लिए थे बहुत जन से। क्या नाम है उनका? और PR कश्यप हैं और एक ठो और वकील थे, तो उन्हीं को दिए थे। क्या बोल के लिए थे? PR कश्यप से क्या बात हुई थी वकील साहब? उनसे तो हमारी बात नहीं हुई। और क्रिकेटर साहब जो थे ना, वो बोले कि वकील से मेरा मतलब है, वकील तक मैं गया हूँ, मंत्रालय से मेरा पहुँच है, ऐसे बोलने लगे। मंत्री से पहुँच है, तो हाँ प्रधानमंत्री से पहुँच है, ऐसे करके भी बोले। तो हम बोले कि ठीक है सर। तो अंदर ले करके जाग गए और फिर वापस कर दिए हम लोग के। बोले कि यहीं पे पैसा दे दीजिए, मैं अंदर लेके जाऊंगी, आप लोग के अलाउड नहीं है, ऐसे बोले। वकील लोग अंदर नहीं जाने देते हैं, ऐसे करके बोले। तो फिर उसके बाद हम पैसा दिए और एक ठो स्टाम्प लिखवाए। स्टाम्प में मतलब मैं इस चीज़ के लिए पात्र हूँ करके शपथ पत्र लिखवाए थे। और शपथ पत्र मेरे पास ही है, एक प्रति मेरे पास है दिए, और एक प्रति वही रख लिए। बोले कि ये मंत्रालय तक जाएगा ऐसे करके, और वहीं से नियुक्ति आदेश आ जाएगा। आप तो वीडियो कैसे बनाई? आपको कैसे डाउट हुआ कि? मेरे को डाउट इसलिए हुआ ना सर कि वो मेरे को अंदर जाने नहीं दिए, वकील के पास अंदर जाने नहीं दिए। तो मेरे को डाउट हुआ कि ऐसे कैसे कर रहे हैं, और हम लोग जब पैसा दे रहे हैं तो क्यों नहीं देख सकते हैं हम उस आदमी को, ऐसे करके। तो इसीलिए मैं वीडियो बनाई। तो आपने सुना कि PR कश्यप, जिसका जिक्र हर कोई कर रहा है, ये सभी पीड़ित उत्तरी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के लोग हैं। FIR के अनुसार सभी पीड़ित आरोपित महिला सालिन तिग्गा और एक आरोपित बुधराम पंडो के माध्यम से नौकरी के नाम पर सरगुजा जिले के अंबिकापुर में एक अधिवक्ता जिसका नाम PR कश्यप है, उनके घर में जाकर पैसे दिए। एक बार नहीं बल्कि बार बार इसी अधिवक्ता के घर पर जाकर दिए गए रकम में किसी ने 3 लाख, किसी ने 4 लाख, तो किसी ने 8 लाख से भी ज़्यादा रकम दिए हैं। पीड़ितों का आरोप है कि इस वकील के घर पर लाकर हमें बताया जाता था कि साहब यानी वकील साहब हर किसी से नहीं मिलते, इसलिए हमसे पैसे ले लिए जाते थे और पैसे लेकर सालिन तिग्गा और बुधराम वकील साहब के कमरे में जाते थे। किसी को पुलिस आरक्षक बनाना था, किसी को राजस्व विभाग में बाबू, तो किसी को शिक्षा विभाग में शिक्षक बनाने के नाम पर एक सादे कागज़ में संबंधित विभाग के मंत्री के नाम पर आवेदन लिखकर उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का हवाला देकर उनसे हस्ताक्षर कराकर उन्हें वापस भेज दिया जाता था। सूत्र बताते हैं कि देखते ही देखते करोड़ों रुपए सैकड़ों लोगों से ठग लिए गए, पर नौकरी आज तक किसी को नहीं मिली। हालांकि पीड़ितों का आरोप है कि कश्यप वकील का यह धंधा वर्षों पुराना है। प्रधानमंत्री मोदी के फ़ोन कॉल से भी पहले से वे ऐसा करते आ रहे हैं। चूँकि वकील साहब भी कश्यप हैं, तो तत्कालीन भाजपा सरकार में शिक्षा मंत्री केदार कश्यप के नाम पर भी रुपए लेने का जिक्र FIR में दर्ज है। वकील साहब की संलिप्तता की जांच हालांकि पुलिस कर रही है, पर पीड़ितों के मुताबिक वकील साहब ने काम इतनी सफाई से किए कि आज तक कुछ लोगों को छोड़कर ये हर पीड़ित व्यक्ति से मिले ही नहीं। भाई वकील है तो इतना दिमाग तो कोई भी वकील रखता है कि गलत काम के पैसे वो अपने हाथ में सीधे लेने से बचेगा, पर वकीलों के इस शानदार पेशे को बदनाम करने वाली एक कथित ठग भूल गए कि सीधे हाथ में रुपए नहीं लेकर ये आरोपी होने से नहीं बच सकते। इन धूर्त लोगों को ये समझना चाहिए कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी कोई चीज़ होती है, और साक्ष्य ऐसे हैं जिन्हें कोई भी विधि का जानकार नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अधिवक्ता के घर के सामने लगाए नेम प्लेट और बुधराम पंडो के फ़ोन पर हो रही बातचीत को समझिए। बुधराम कह रहा है कि मंत्री को पैसे नहीं मिले तो नाराज़ हो गए हैं, पैसे देने पर ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। यहाँ यानी वकील साहब के यहाँ नौकरी के लिए भीड़ लगा हुआ है, बाहर तक लोग खड़े हैं, सीनियर कितना करेगा। महिला कह रही है कि अब तक 1,10,000 रुपया दे चुकी है, ब्याज पर लेकर दी है, सिलाई का काम करती है तो चल जा रहा है, वरना
मुश्किल हो जाता। नौकरी लग जाता तो वेतन से काट कर सबको दे देती, यानी सबको कर्ज चुका देती। साहब कहेंगे वही करूँगा ना। देखने के अंदर भीड़ लगा हुआ है, देख रहे हैं ना कितना वापस जा रहे हैं, सब खड़े हैं। काम ही सीनियर नहीं है, सीनियर कितना करेगा। हमारा इसमें लेकर के 1,10,000 रुपये हो गया सर। ठीक है, व्यवस्था करना बाद में, हाँ, ठीक ना। अभी तक से ब्याज में पका रही हूँ सर। 1 लाख रुपये जो दिए थे ना, अभी तक मेरा ब्याज चल रहा है। वो तो सिलाई करती हूँ इसलिए थोड़ा बहुत तो हो जा रहा है। तो काट दीजिएगा, हाँ, लग जाने के बाद तो खैर हम आपका वेतन से काट करके देवे करेंगे आपको। इस पूरे मामले का इस महीने भांडाफोड़ हो गया, जब एक महिला जिसने अपने नौकरी के नाम पर लाखों रुपए लुटा दिए, उसने लगातार एक के बाद एक वीडियो दिखाना शुरू कर दिया, जो इस पीड़ित महिला ने हर बार नौकरी के लिए रुपए देते हुए बनाया था। इस पीड़ित ने सालिन तिग्गा नाम की महिला और बुधराम पंडो को कब कितने रुपए दिए, अंबिकापुर स्थित PR कश्यप के घर पर आकर कितने रुपए दिए, हर पल का वीडियो इस गांव की महिला ने सिर्फ इसलिए बना रखा था कि इसे अचानक शंका होने लगा था कि एक अधिवक्ता के घर पर यदि इस तरह से लोग आकर नौकरी के लिए रुपए दे रहे हैं और हर दिन दर्जनों लोग पहुंच रहे हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई बड़ा खेल चल रहा है। दिनांक 7 जून 2021 को शंकरगढ़ के करीब 1 दर्जन ऐसे ही पीड़ित लोग एक साथ होकर शंकरगढ़ थाने पहुंचे, जहां इन्होंने अपनी आप बीती बताई। हालांकि शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पहले भी इन्होंने पुलिस के पास पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी, पर शंकरगढ़ पुलिस हमेशा इन्हें भगा देती थी। इस बार मीडिया की सूचना पर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के दखल पर थाने में पैसे लेने वाली महिला सालिन तिग्गा और बुधराम पंडो के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने का मामला IPC की धारा 420 के तहत दर्ज किया गया। इस FIR में भी स्पष्ट है कि ठगी के मामले में अधिवक्ता के साथ अधिवक्ता के परिवार की संलिप्तता है। हालांकि आरोपित एक महिला को जेल दाखिल करा दिया गया, पर चौंकाने वाली बात यह है कि एक दूसरा आरोपित व्यक्ति बुधराम पंडो, जिसका नाम FIR में है, PR कश्यप के मुताबिक उसकी मौत 29/5/2021 यानी कि ठीक पिछले महीने ही हुई है। मामला बेहद पेचीदा है। करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में जैसे ही एक अधिवक्ता का नाम आता है, एक महिला पुलिस के गिरफ्त में आ जाती है, वैसे ही एक ठग बुधराम पंडो की अचानक मौत हो जाना कई सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि इस मौत के पीछे की वजह क्या है कि फ़िलहाल पुलिस के जांच के बाद ही साफ हो पाएगी, पर लोगों की शंका इस बात पर ज़्यादा है कि इस हाई प्रोफाइल केस में कुछ लोग अपने बचाव में कहीं कुछ बड़ा अपराध तो नहीं कर दिए। इधर इस अधिवक्ता की पूरे मामले में जानकारी के लिए जिन पत्रकार और एक्टिविस्ट ने इनसे बात की, उन्हें ये जनाब मैदानी नक्सली बताते हुए आरोप लगा दिए कि पत्रकारों ने ही इनसे पैसे की मांग की है, जबकि PR कश्यप ने अपने बचाव में 3 स्थान पर लगातार आवेदन दिए हैं। जैसे 7 जून 21 को सरगुजा रेंज के IG को दिया है, इस शिकायत में विषय अलग है। दूसरा 14 जून 2021 को अंबिकापुर बार एसोसिएशन में दिए गए शिकायत में विषय बिल्कुल अलग है। और तीसरा आवेदन जो अंबिकापुर के कोतवाली में 16 जून को अधिवक्ता ने दिया है, वो बिल्कुल ही अलग है। यानी 7 दिन के अंदर 3 आवेदन, जिसमें बयान हर बार अलग अलग है। इसलिए लगता है कि पूरे केस में कहीं ना कहीं अधिवक्ता का रोल अहम है। और यदि अधिवक्ता के ही तीनों शिकायत पत्रों को बारीकी से देखा जाए तो साफ समझ में आता है कि इस बड़े फर्जीवाड़े में खुद को फंसता हुआ देख अधिवक्ता हड़बड़ी में बड़ी गड़बड़ी करते जा रहे हैं। कानून के जानकार बताते हैं कि जो बार बार अपने बयान बदले, तथ्यों को छिपाए और फिर सहूलियत के हिसाब से बताए, जितना पूछा जाए उससे ज़्यादा बताए, तो अवश्य ही ऐसे आरोपी संदेहास्पद होते हैं। और ऐसा बयानों में अंतर छद्म कूट रचना आदि की ओर इशारा करता है। फिलहाल सरगुजा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि यदि बार का कोई मेंबर गलत गतिविधि में पाया जाएगा तो निश्चित है कि समीक्षा कर कार्रवाई करेंगे। वहीं बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक ने भी साफ कर दिया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य को देखते हुए सभी वीडियो क्लिप और शिकायतकर्ताओं के द्वारा FIR के विवरणिका में अधिवक्ता PR कश्यप का नाम आने के पीछे की पूरी जानकारी बारीकी से की जाएगी और पूरी निष्पक्षता से जांच कर आरोपी जल्द ही गिरफ्त में होंगे। यदि कोई आवेदन इस प्रकार से किसी अधिवक्ता के खिलाफ में यदि संघ में आता है
तो अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी समिति समीक्षा करती है, इसके बाद में फिर अग्रिम कार्रवाई की जाती है। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के दोना गांव के कुछ लोगों को से जो है ठगी के शिकार हुए, जिसके नौकरी के नाम से जो है ठगी की गई की रिपोर्ट थाने पे आई और थाने हम प्रभारी ने उस पर जो है अपराध पंजीबद्ध किया हुआ है। अपराध पंजीबद्ध करते हुए जो है इसमें एक व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई है। आगे इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई जो है जारी है और जैसे जिस तरीके से जानकारी प्राप्त हुई, बहुत लोगों से जो है पैसे की नौकरी के नाम से ठगी हुई है और लगभग 2018 से जो है ठगी होने की बातें आ रही है। तो ये सभी इन्वेस्टिगेशन प्रक्रम में सभी लोगों से पूछताछ आगे जो है जारी है। इसमें मैं बताना चाहूँगा, जैसे जो है हमारे संज्ञान में आई, हमने थाना प्रभारी को तत्काल जो है जानकारियाँ ली और अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना किए जाने की जो है निर्देशित भी किया गया। उनके द्वारा भी बताया गया कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चूँकि 420 और ठगी के मामले हैं तो की जा रही है, तो तत्काल जो है तत्परता के साथ इसमें केस रजिस्टर करके जो है कार्रवाई की जा रही है। और इस कार्रवाई के दौरान जो भी तथ्य आते हैं जो भी प्रार्थीगण हैं और भी बहुत सारे जो जैसे आप बता रहे हैं कि इन्वॉल्व हुए, उन सबके भी बयान लिए जाएंगे और पारदर्शी तरीके से इसकी जांच की जाएगी। जो भी स्टेप जो भी साक्ष्य आएगा उसके आधार पर जो है आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।